नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पिछले वीडियो में चंद्रसेन के बारे में पढ़ लिया था। चंद्रसेन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइजिंग ऑफ बीकानेर। ठीक है विद्यार्थियों, और चंद्रसेन पर हमारे एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो गया था और आज राइजिंग भी एक ही वीडियो में हो जाएगा आपके कंप्लीट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके राजसिंह ऑफ मेवाड़ पर। इस पर भी सिर्फ एक वीडियो मिलेगा और इसी के साथ ही अपना जो प्राचीन और मध्यकालीन जो राजस्थान इतिहास है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये आपके कल कंप्लीट हो जाएगा। इतना पार्ट जो मैंने बॉक्स में बंद किया ना, ये आपके कल हो जाएगा कंप्लीट। और इसी के साथ ही आपके जो राजस्थान के इतिहास में से कौन सा इतिहास है, ये प्राचीन और मध्यकालीन, ये इतिहास आपके होगा कंप्लीट। और इसके आगे की जो हिस्ट्री है राजस्थान की, ये आधुनिक राजस्थान है। ये आगे का क्या पार्ट है? आधुनिक राजस्थान का। तो ऐसे करके जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब जो ये बड़ा वाला बॉक्स बना है, इसके अंतर्गत आता है आपका पूरा राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इसी के साथ आपकी राजस्थान हिस्ट्री है जो सेकंड ग्रेड की, वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, और ये आपके कंप्लीट हो जाएगी 23 नवंबर को। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद जैसे अभी आपको प्रत्येक टॉपिक के साथ क्या मिल रही है, पीडीएफ मिलती है। हर वीडियो के साथ आपको क्या मिलती है, पीडीएफ। वैसे ही जब पूरे के पूरा ये राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा 23 तारीख को, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करवा देंगे, एक पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपके पूरा का पूरा क्या होगा, राजस्थान का इतिहास, जो कि लगभग 100 पेज के अंतर्गत होगा। 100 पेज हो जाएंगे इसमें, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं 5-7। तो 100 पेज में लगभग आपके वो पूरी पीडीएफ होगी। उसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो और वो पीडीएफ हम आपको कैसे देंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लिंक भी दूंगा कि कहाँ से मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राइजिंग ऑफ बीकानेर। इस चीज़ पर हमको करना है आज इस लेक्चर में फोकस। तो आइए नोट पर। अब देखो, राजस्थान का एक रफ मैप बना दें, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में नोट्स पर पढ़ लेंगे। ये जैसे नागौर, बीकानेर। तो नागौर में जब अकबर का दरबार लगा था तो 1570 ईस्वी में, तब यहाँ पर राजपुताने के सभी जो शासक थे उन्होंने इनकी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिवाय एक तो देखो जो ये राव चंद्रसेन था और महाराणा प्रताप को छोड़कर। तो इसी दौरान राय सिंह भी इनके दरबार में यहाँ आया था। तो उसको लेकर, मतलब राय सिंह और मुगलों को लेकर क्या क्या संबंध थे, उनके बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो, जो अकबर था ना, अकबर के 2 अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति थे। तो एक उनमें था मान सिंह आमेर वाला, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और एक था राय सिंह। ये समझ लो, ये अकबर की जो दोनों हाथ थे, ये समझ लो ये दोनों हाथ थे, भुजाएं थी अकबर की दोनों ही। इतने इनके क्या थे, विश्वास पात्र थे। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसबदार भी बनाया था। ये मनसबदार क्या होता है, मनसब मैंने बताई थी, इनकी रैंक होती है मनसबदार। तो इसमें क्या होता है, जैसे जात और सवार आते हैं, जात और सवार मिलके बनती है मनसबदार। और मनसबदार किसी भी जो योद्धा राजा होता था उसकी क्या होती थी, हैसियत होती थी। जात माने जो उसके पास कितने पैदल सैनिक हैं, और सवार माने कितने घुड़सवार हैं। तो इनको मिलाकर इनकी क्या बनती थी, मनसबदारी बनती थी। और इसी मनसबदारी से उस व्यक्ति की औकात का या मतलब रैंक का पता चलता था कि उसकी अकबर के दरबार में क्या हैसियत है, क्या रेपुटेशन है। और बताते हैं कि जैसे ये दोनों ही अकबर के क्या थे, बहुत ही विश्वास पात्र थे। लेकिन जब अकबर का बाद में इसका बेटा कौन बनता है, जहांगीर बनता है। तो जहांगीर जब बनेगा राजा, तो जहांगीर मान सिंह से तो क्या करने लग जाता है, नफरत। लेकिन जहांगीर का राय सिंह पर अटूट विश्वास होता है। ठीक है, बहुत विश्वास करता है जहांगीर इस राय सिंह पर। और राय सिंह की जो मनसबदारी है, जो कि अकबर ने 4000 दी थी, उसको बढ़ाकर जहांगीर कितनी कर देता है, 5000 कर देता है। ठीक है विद्यार्थियों, और देखिए
राय सिंह को लेकर क्या क्या बात हुई थी। राय सिंह है, राय सिंह को 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में जब ये रावचंद्र सेन के और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो 1564 ईस्वी में ये अकबर के अधिकार में आ गया था जोधपुर का किला। बाद में 1572 ईस्वी में जो जोधपुर का किला था वो राय सिंह को सौंप दिया था। किसने? अकबर ने जोधपुर के किले का प्रशासक है वो राय सिंह को नियुक्त किया था और राय सिंह ने इस जो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज है। और देखो राय सिंह ने क्या किया था। राय सिंह 1574 ईस्वी में जो चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भी गया था। ठीक है, अब देखो अकबर की जो राजपूतों से लड़वाने वाली जो प्रवृत्ति आपको साफ दिखाई दे रही होगी। जैसे आपको पता है जोधा का बेटा बीका था जिसने बीकानेर बसाया। यहाँ जोधा जोधपुर वाले और बीका, तो इनमें खून तो एक ही का है ना। तो इधर तो है देखो चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राम सिंह, रायमल, और इधर ये आ गया राय सिंह। अब राय सिंह को इनका किला इन्हीं को सौंप दिया और अब चंद्रसेन है तो चंद्रसेन इन राय सिंह का भाई हुआ। भाई एक ही तो ब्लड है इनमें, तो चंद्रसेन के खिलाफ ही किसको भेज दिया? राय सिंह को। और आप देखना रायमल का बेटा होता है कल्ला रायमल। तो सिवाना का युद्ध हुआ था, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में चंद्रसेन वाले में। तो उस समय मोटा राजा उदय सिंह ही क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं आक्रमण करने के लिए, तो अपने भतीजे पर ही आक्रमण करने के लिए चले गए। तो ये अकबर की क्या थी? पॉलिसी थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के खिलाफ अभियान लेकर कौन जाता है? राय सिंह। और देखिए जैसे ये राजस्थान है और यहाँ पर है गुजरात। एक बार क्या होता है गुजरात में, यहाँ पर मिर्जा बंधु होते हैं। मिर्जा बंधु मतलब मिर्जा थे और भाई भाई थे। जैसे इब्राहिम, इनका नाम था इब्राहिम मिर्जा और एक इसका भाई था साथ में मोहम्मद हुसैन मिर्जा। इनके यहाँ क्या हो जाता है, ये यहाँ पर विद्रोह करने लग जाते हैं। तब इस विद्रोह को दबाने के लिए भी किसको भेजता है अकबर? राय सिंह को। और वो यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि बाद में ये यहाँ से भागे थे इब्राहिम वगैरह। फिर इनको वहाँ आगे जाके इनका क्या होता है? युद्ध होता है। इस बारे में बताया गया। और युद्ध की जो जगह हैं वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है कि इब्राहिम मिर्जा जो मिर्जा बंधु थे गुजरात वाले, उनके विद्रोह को भी किसने दबाया था? राय सिंह ने। आगे बात समझ में। और यदि आप जानना चाहो कि जगह कौन सी थी तो वो जगह थी कठौली। इधर बताते हैं कि नागौर साइड भागे थे वो ये मिर्जा वगैरह। तो यहाँ पर एक रास्ते में एक जगह आती है कठौली। कठौली की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पर, इसमें इनको क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था इन मिर्जा बंधुओं को। किसने परास्त कर दिया? राय सिंह ने। तो ये कठौली नाम की जगह है। अब देखिए आगे क्या आता है। एक चीज और बताते हैं कि 1583 ईस्वी में एक इसने युद्ध भी किया था। किसके खिलाफ? अकबर ने बोला कि आप जाओ और जो दक्षिण में अपने राजस्थान के दक्षिण में जो सिरोही है, सिरोही रियासत, यहाँ पर कौन सी शाखा थी? देवड़ा। तो बोले कि देवड़ा का क्या है? राव सुल्तान। देवड़ा राव सुल्तान। इस राव सुल्तान को ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसके खिलाफ क्या भेजा? अभियान भेजा। तो बताते हैं ये देवड़ा राव सुल्तान सिरोही वाला। तो इसके और राय सिंह के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध को ही बोलते हैं दत्तानी का युद्ध। और इस युद्ध में बताते हैं कि एक बार का तो राव सुल्तान को सफलता मिलती है, लेकिन राय सिंह ने इसको इतना झकझोर दिया था कि इसके 1-2 साल बाद ही इसने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसमें जो राय सिंह ने शौर्य का प्रदर्शन किया उससे अकबर इतना खुश हुआ कि अकबर ने इस राय सिंह को 52 परगने जागीर में दे दिए। 52 परगने क्या दे दिए? जागीर में। आपको जस्ट समझना है, लिखना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। और राय सिंह के बारे में क्या बताते हैं? बताते हैं कि राय सिंह बहुत ही ऐसे इमोशनल टाइप का इंसान था। मतलब भावनाओं में बहुत जल्दी बहता था, मतलब और दिल का भी साफ था। इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए राय सिंह है वो बहुत ही दानी व्यक्ति था, दान पुण्य खूब करता था।
बताते हैं कि वो चलते चलते ही जैसे कि ये घोड़े हाथी वगैरह ऐसे दान कर देता था, और उस समय वही मेन थे घोड़े हाथी वगैरह। तो इतना दानी था, इसी वजह से इसे राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद, तो इस मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राय सिंह को क्या कहा है, राजपुताने का कर्ण। अब इस कर्ण वाले कंसेप्ट में क्या क्या जो लोचा है वो मैं आपको बता दूं कि भाई मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण तो कहा है राय सिंह को, और जो बिट्टू सुजा ने एक जो ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम था राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ में जो कलयुग का कर्ण है, तो कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, तो कलयुग का कर्ण कहा गया है लूणकरण को। समझ गए? तो कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किसे कहा गया है, लूणकरण को, और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा, राजपुताने का कर्ण। मतलब राजपुताने का कर्ण राय सिंह और कलयुग का कर्ण लूणकरण, ये दो चीज आप ध्यान में रखना। और क्या हुआ था राय सिंह के समय, बताते हैं कि राय सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया था, बीकानेर वाले किले का, जिसका नाम है जूनागढ़। तो ये इस किले का निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी के इस समय के दौरान यहाँ पर क्या बनाया था, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये जमीन पर ही बना हुआ है, जैसे पहाड़ी पर वगैरह ऐसे नहीं है। तो इस जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। और इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह का एक मंत्री था करमचंद, उस करमचंद की देखरेख में संपूर्ण हुआ था। इसका कार्य इसी की देखरेख में चलता था, करमचंद के। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखना कि 1590 से 94 ईस्वी के दौरान जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसकी देखरेख में करवाया, करमचंद की देखरेख में करवाया। ठीक है। और देखिए आगे, इस जूनागढ़ किले में और क्या क्या है। जूनागढ़ किले में एक सूरज पोल है। कौन सी पोल है, सूरज पोल। इस सूरज पोल में एक राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या है, राय सिंह प्रशस्ति। इस राय सिंह जो प्रशस्ति है, इसकी रचना की थी जयिता ने। रचना किसने की थी, जयिता, जिसका कई बुक में आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा जेता, ऐसा भी लिख देते हैं। तो जयिता या जेता की रचना, जो रचना है वो रचनाकार कौन था, जयिता या जेता। इसने किसकी रचना की थी, राय सिंह प्रशस्ति की। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है, सूरजपोल में। और सूरजपोल कहाँ है, जूनागढ़ दुर्ग में। आगे बात समझ में। और देखिए, राय सिंह खुद भी पुस्तकें लिखता था, विद्वान आदमी था। बताते हैं कि राय सिंह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था स्वयं। देखो, लड़ाई बिड़ाई भी करता था, पढ़ा लिखा भी था, ग्रंथों की रचना भी करता था, और दरिया दिल इंसान भी था, दान पुण्य भी खूब करता था। और बताएंगे अभी इसके बारे में और क्या खास बात है। संस्कृत विद्वान तो था ही, इसने 2 पुस्तकें लिखी राय सिंह ने। एक तो लिखी राय सिंह महोत्सव, और एक लिखी ज्योतिष रतनमाला। ठीक है, ये 2 पुस्तकें भी लिखी थी इसने। और बताते हैं कि राय सिंह को अपनी जमीन से बहुत ही क्या था, लगाव। मतलब राय सिंह बीकानेर का था, और राय सिंह को जो अकबर है वो दूर दूर अभियान में भेजता था, कभी काबुल साइड, बंगाल, दक्षिण, कहीं कहीं भेज देता था इसको इधर उधर। तो इसको अपनी ज़मीन की बहुत याद आती थी। जो बीकानेर था, इसका जो अपना क्षेत्र था, उस राज्य से इसको विशेष लगाव और विशेष प्रेम था। उसको लेकर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। देखो, किस्सा ये है कि एक बार राय सिंह कोई अभियान लेकर दक्षिण की तरफ जाता है। तो दक्षिण की तरफ जाता है तो उसे एक फोग का पौधा नजर आता है, फोग का पौधा। ठीक है, ये फोग का पौधा है वो मरुस्थलीय जमीन अर्थात इधर बीकानेर साइड में खूब होता है। लेकिन जब वो इस पौधे को देखता है दक्षिण साइड में, तो वो बहुत क्या होता है, अचंभित होता है और बहुत खुश भी होता है कि अपने क्षेत्र का, मरुस्थल का
इतनी दूर आया हुआ है, हजारों किलोमीटर दूर। भाई यहाँ से चला, मान लो गया होगा कर्नाटक साइड, किसी साइड दक्षिण में गया ये अभियान लेकर, तो वहाँ पर जब ये इस फोग के पौधे को देखता है तो इतना खुश होता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये जाता है अपने घोड़े से नीचे उतरकर और इस फोग के पौधे को गले लगा लेता है और बोलता है कि तू तो देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेवड़िया, तू क्यों आयो फोग। मतलब कि भाई फोग के पौधे को बोलता है कि तू तो देसी रूखड़ा, मतलब पेड़, कि तू तो देसी पेड़ है, मतलब वहाँ का होकर यहाँ है, देसी पेड़ है तू, और हम लोग यहाँ पर क्या हैं, परदेसी हैं इस दक्षिण में। और माने अकबर तेड़िया, तेड़िया मतलब भेजा बुलाया ऐसे, तो हमको तो अकबर ने यहाँ भेजा है, लेकिन फोग तू यहाँ पर क्यों आया। मतलब इतना इसको अपनी ज़मीन से लगाव था, अपनी ज़मीन की इसको याद आ गई जब ये दक्षिण में जो अभियान लेकर गया हुआ था। एक चीज़ ये राय सिंह के बारे में ये भी देखने को मिलती है, और सभी इतिहासकार है वो राय सिंह की प्रशंसा ही करते हैं, कोई खास बुराई नहीं करता कोई भी। ऐसा था इस राय सिंह का नेचर। और देखिए राय सिंह के प्रति जहांगीर को कितना भरोसा था, उसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि जहांगीर जब अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में जब शासक बना मुगल साम्राज्य का, तब बताते हैं कि जब 1606 ईस्वी हुआ, मतलब 1 साल पूरा हुआ इसके राजा बनने पर, वर्षगांठ थी, तो उस पर जहांगीर ने राय सिंह की मनसबदारी बढ़ाकर 4000 से 5000 कर दी थी। और बताते हैं कि देखो अब जैसे जहांगीर का बेटा था खुसरो, तो खुसरो ने क्या किया था, विद्रोह किया था। खुसरो ने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि खुसरो का दादा माने अकबर और मान सिंह जो थे वो जहांगीर को ना बनाकर सीधा डायरेक्ट खुसरो को क्या बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे। तो अकबर तो अब चला गया और जहांगीर मान सिंह को कोई महत्व नहीं देता। अब खुसरो अकेला ही क्या कर रहा है, बेजापच्ची कर रहा है कि कैसे ही करके मैं क्या बन जाऊं, शासक बन जाऊं। लेकिन फिर जब इसके विद्रोह को दबाया जाता है तब ये लाहौर की तरफ भाग जाता है, लाहौर चला जाता है। तो बताते हैं कि इसके पीछे जहांगीर स्वयं गया था कि नहीं उसको तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा। तो पीछे अब आगरा है, राजधानी थी उस समय, तो अब आगरा है, तो आगरा पीछे किसके भरोसे छोड़ के जाए। तो बताते हैं कि जहांगीर ने इसका सारा कार्यभार कि भाई राय सिंह को सौंपा कि अब सारा तू ही संभाल, पीछे मैं जा रहा हूँ उसके पास। ठीक है, तो देख लो राजधानी इसके भरोसे छोड़ के गया, तो ये इस पर कितना भरोसा करता था, यह चीज़ भी सुनने को मिलती है। और बताते हैं, ये नोट कंप्लीट हो गया, नया नोट लेते हैं और इसके बारे में क्या सुनने को मिलता है। बताते हैं कि एक बार कोई अकबर का जो ससुर था उसने अकबर को भड़का दिया, किसके खिलाफ, राय सिंह के खिलाफ। हालांकि अकबर भरोसा भी करता था राय सिंह पर, लेकिन भड़का दिया। भड़काने पर क्या हुआ, अकबर को यह मालूम था कि राय सिंह का एक बेटा था दलपत सिंह, ठीक है, और ये जो दलपत सिंह था ये इसका क्या था, बेटा था। अब ये बेटा भी इसका यहाँ पर क्या बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था बीकानेर में। तो राय सिंह जो अकबर क्या करता है, इस दलपत सिंह को यहाँ बटनेर का जो दुर्ग वगैरह है ये जगह किसको सौंप देता है, दलपत सिंह को सौंप देता है। तो दलपत सिंह सोचता कि अपने पास एक दुर्ग, छोटी सेना तो है ही, तो हम क्या करते हैं अपने बाप के खिलाफ यहाँ जाकर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और यहाँ क्या बन जाते हैं, राजा। तो बताते हैं कि राय सिंह सीधा चलकर अकबर के पास आता है, अकबर को बोलता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हालांकि आपको भड़का दिया होगा आपके ससुर ने, ये वो। तो अकबर बोलता है कि हमने क्या किया, कि बोला कि आपने उसको बटनेर का ये दुर्ग वगैरह सौंपा है, तो मैंने तो आपके खिलाफ देखो कहाँ कहाँ गया मैं आपके लिए लड़ने के लिए, तो आप भी सोचो इस चीज़ को। तो बाद में बताते हैं, अकबर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और इस दलपत सिंह से ये यहाँ की जो जगह थी बटनेर वाली वो वापस ले ली थी। एक ये किस्सा भी आता है। और देखिए और क्या क्या हुआ था, एक चीज़ और बताते हैं कि जो राय सिंह था, राय सिंह के दरबार में विद्वान थे, एक जयसोम नाम का विद्वान था। किस नाम का, जयसोम। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो जयसोम था इसने एक पुस्तक लिखी थी, करमचंद, पुस्तक का नाम देखना आप, करमचंद वंशोत कीर्तनक काव्य, करमचंद वंशोत कीर्तनक काव्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस राय सिंह को क्या बताया गया है, राजेंद्र कहा गया है, राजेंद्र कहा गया है राय सिंह को। और साथ ही लूणकरण की तुलना किससे की है, कर्ण से की है। किससे की है,
कर्ण से। अब देखो कर्ण कर्ण नाम से 3 कॉन्सेप्ट आ गए। पहला राजपुताने का कर्ण राय सिंह, और दूसरा कलयुग का कर्ण लोणकर्ण, और जयसोम की पुस्तक करमचंद वसोत कीर्तनक काव्य में लूणकर्ण की तुलना सिर्फ किससे की गई है? कर्ण से। कलयुग का कर्ण, राजपुताने का कर्ण और कर्ण, तो कर्ण भी इसको ही बताया गया है, लूणकर्ण को। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे ये काबुल जगह थी, काबुल, तो काबुल कहाँ है? इधर अफगानिस्तान साइड, यहाँ है काबुल। अब हुआ क्या, जैसे अकबर था तो अकबर किसका था? हुमायूं का। हुमायूं से उत्पन्न संतान हुमायूं। हुमायूं था बाबर का बेटा, और बाबर किसका बेटा था? बाबर था उमर शेख मिर्जा का बेटा। तो ये आया कहाँ से था बाबर? इधर काबुल से, अफगानिस्तान साइड से। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इन्हीं के तो लोग हैं पीछे, ये तो आ गए, तो क्या हुए, इसके उमर शेख मिर्जा के भाई वगैरह अभी भी हैं यहाँ पर काबुल में। तो काबुल में अकबर के भाई रहते थे, भाई मतलब जैसे पीढ़ी में पीछे भाई हो गए ना, तो वो थे मिर्जा मोहम्मद और मिर्जा हाकिम। मिर्जा मोहम्मद और मिर्जा हाकिम। तो अब ये लोग तो इधर आके अपना साम्राज्य फैला लिया, और इनका एक परिवार जो पीछे से इनके भाइयों का चल रहा है वो यहीं पर है। वो लोग क्या करते हैं, एक बार 1581 ईस्वी में यहाँ पर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो बताते हैं कि उस समय अकबर ने मान सिंह और राय सिंह, मान सिंह और राय सिंह दोनों को भेजा था इनके विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, और ये सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम भी देते हैं। इससे अकबर बहुत प्रसन्न होता है। और राय सिंह की बताते हैं कि राय सिंह ने यहाँ पर अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। और एटलीस्ट फाइनली 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में राय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ थी राय सिंह के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने देखो यहाँ पर ये पेज देखिए, ये सारा का सारा आपको समझा दिया। अब इसको हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। तो आइए नोट्स पर, यहाँ से शुरू हैं ये नोट्स। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसके नंबर भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो देखो राय सिंह कौन सा? बीकानेर वाला और मुगल। तो राय सिंह का शासनकाल बताते हैं 1571 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक। 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। गुजरात के मिर्जा बंधुओं इब्राहिम मिर्जा व मोहम्मद हुसैन मिर्जा को कठौली की लड़ाई में क्या किया था? परास्त किया था। राय सिंह ने 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भी गया। अब देखो जैसे मैंने इतनी देर यहाँ जो साफ पेज पर आपको स्टोरी बताई, तो मैं यहाँ पर पूरी स्टोरी नहीं लिखूंगा। अब आपको सिर्फ मेन फैक्ट ही समझाए जाएंगे, क्योंकि नोट्स इस प्रकार से लिखे गए हैं कि एग्जाम से ठीक पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसका क्या कर सको, रिवीजन। तो देखिए 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध हुआ था देवड़ा राव सुल्तान सिरोईवाला और राय सिंह के मध्य। इस सफलता से खुश होकर अकबर ने राय सिंह को 52 परगने जागीर में दिए। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे किसे? राय सिंह को क्या कहा है? राजपुताने का कर्ण। 1581 ईस्वी में अकबर के भाई मिर्जा मोहम्मद और मिर्जा हाकिम ने काबुल में कर दिया था विद्रोह। तो फिर मान सिंह के साथ राय सिंह ने सफलतापूर्वक इसका क्या किया था? दमन किया था। इनको किसने भेजा था? अकबर ने। 1589 से 94 ईस्वी में अपने दुर्ग, जो जूनागढ़ दुर्ग था, राय सिंह ने अपने दुर्ग जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में। यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना हाईलाइट करके। कलयुग का कर्ण बोलते हैं लूणकर्ण को, और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बीटू सुजा के ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में लिखी गई है। जूनागढ़ में सूरजपोल में लगी हुई है राय सिंह प्रशस्ति, और इसकी रचना की थी जयता या जैता ने। ठीक है, ये एक ही शख्स हैं, इनके नाम अलग अलग तरीके से आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। और राय सिंह ने पुस्तक भी लिखी थी, एक तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रतनमाला। इसके जो दरबारी विद्वान थे जयसोम ने
करमचंद वंशोत्कीर्तनक काव्य पुस्तक लिखी जिसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया तथा लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई। जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था 1606 ईस्वी में। जब जहांगीर खुसरो के विद्रोह के दमन के लिए लाहौर की तरफ गया तो आगरा राय सिंह को सौंप कर गया। ये देखो 1606 ईस्वी में 5000 की मनसबदारी दी, 1605 ईस्वी में जहांगीर स्वयं शासक बनता है, तो ये 1 साल पूरे हुए। तो उस समय क्या थी, मतलब वर्षगांठ के अवसर पर। और 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और देखिए राय सिंह जब दक्षिण भारत जाता है तो वहाँ फोक के पौधे को देख कर कहता है, तू तो देसी रोंकड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोक। तो ये चीज़ थी। ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये PDF आपको टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन क्लासों के बारे में बताइए, जो हमारे ये वीडियो लेक्चर हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।